अगर तुम्हारे पास वचन नहीं है, हालेलुया, तो शैतान कान पे मार के किधर भी बिठा देगा। यीशु मसीह के पास वचन था, शैतान कान पे मार के बिठा नहीं सका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वे वो प्रभु को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। ये ब्लेसिंग है। हालेलुया। क्या लिखा पहले? धन्य। धन्य मतलब ब्लेसेड। ये नहीं लिखा धन्य वे जिनके पास 10-10 फ्लाइट है, जेट है, प्राइवेट जेट है, 10 प्राइवेट जेट। धन्य है वे जिनके पास 50 किले है जमीन। हाँ जी, हालेलुया। धन्य वे जिनके पास 500,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं लिखा। हालेलुया, हालेलुया। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और वो तृप्त किए जाए। ये ब्लेसिंग है, वो जरूरत है बाकी। हालेलुया। वो अपने स्वर्गीय भंडारों से हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो कलीसिया का फ्यूचर ये है। हालेलुया। पर अपने फ्यूचर को ठीक करने के लिए, अपने फ्यूचर में जो खुदा ने हमारे लिए रखा है एंटर करने के लिए, हमें क्या करना है? हालेलुया। गुप्त आगमन के लिए तैयार होना। किसके लिए? जब तक वो नहीं आता तो क्या करना? जागते रहना। आमीन। कितने लोग जागते रहने का मतलब समझते हैं? अभी हमने बहुत बात की। हालेलुया। अगर हमें किया गया, कहा गया, क्या कहा गया? क्या कहा गया? जागते रहो। ये क्या है? क्या है? हमें एक काम दिया गया। क्या दिया गया? काम दिया गया। हालेलुया। ये बुद्धि की एक बात हमें बताई गई, हमें बुद्धि दी गई। क्या करने के लिए? जागते रहने के लिए। हालेलुया। एक काम है हमें, हमारे पास इस वक्त अपने फ्यूचर में एंट्री करने के एक काम है। हालेलुया। क्या? जागते रहना। हालेलुया, हालेलुया। जागते रहने में अभी जैसे हमने देखा, क्या हमें पता है कि हम कहाँ हैं? जैसे आप फिजिकली जागे हुए सब लोग। हालेलुया। आपको मालूम है आप कहाँ बैठे हो, आपको मालूम है आपको क्या करना है, आपको मालूम है कि आप इसके बाद क्या करोगे। हालेलुया। आपको मालूम है लाइटें जल रही है, आपको मालूम है एक एसी चल रहा है। किसी को पता नहीं होगा, हो सकता है दूसरा भी चला दो। गर्मी लग रही किसी को, अरे बाप रे। हालेलुया। पीछे ठंड वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है ना सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, पता चल रहा है, महसूस हो रहा है, मतलब आप जागे हुए। हालेलुया। कई लोग ऐसे सोते हैं, कैसे सोते हैं? मतलब खतरनाक वाली नींद सोते। मच्छर नहीं, कोई भी बैठ जाए आके ऊपर भी। हालेलुया। उठने को बंदे तैयार नहीं होते। हालेलुया। वैसी स्पिरिचुअल नींद भी है, आत्मिक नींद भी है। बहुत सारे लोग सोए हुए, उन्हें मालूम नहीं है क्या हो रहा है, उन्हें मालूम नहीं है क्या होने वाला है, उन्हें मालूम नहीं है मैं कहां हूं और मुझे कहां होना चाहिए। हालेलुया। बस दुनियावी चीजों में, दुनियावी बातों में वो खोए हुए, उन्हीं में सोए हुए, जागे हुए नहीं है। हालेलुया। पर चर्च को परमेश्वर रोज रोज जागने की क्या देता है? आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। क्यों? अगर वो गुप्त आगमन हो गया और जागते हुए नहीं मिले तो छोड़ देगा। यहां छोड़ देगा तो यहां 7 साल शुरू होंगे और वो बहुत और बहुत भयानक होंगे। हालेलुया। उस समय 7 साल का राज्य मसीह विरोधी के हाथ में, मतलब शैतान का 7 साल का राज्य होगा यहां पे। और वो कब शुरू होगा? जैसे ही गुप्त आगमन होगा, कलीसिया को उठाया जाएगा, जैसे नूह के टाइम पे हुआ। नूह जब तक जहाज में नहीं चढ़ा तब तक जल प्रलय परमेश्वर ने नहीं भेजी। हालेलुया। जब तक जल प्रलय, जैसे वो जहाज में चढ़ा, जल प्रलय आया, सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे बात को? नूह के बारे में जब हम देखते हैं, हालेलुया,
अब जैसे यहां पे एग्जाम्पल दिया प्रभु ने, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। नूह के टाइम पे नूह उठा लिया गया, उसके बच्चे उठा लिए गए, उसके साथ जो कुछ भी परमेश्वर ने रखा था जहाज के अंदर उसको ले लिया। हालेलुया, ध्यान से सुनना आप। हालेलुया। अब हम अब की बात कर रहे हैं, जागते रहने की। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो विषय है वो है जागते रहना और कनेक्ट रहना, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। वो फ्यूचर जिसके बारे में आपने थोड़ी सी बात की है, ये तो हमारी कल्पना है, लेकिन जो रियल में जो होगा उस राज्य में वो क्या होगा, सोच समझ से परे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो नूह के समय जैसा हुआ था वैसा ही प्रभु के टाइम पे भी होगा। आमीन। हालेलुया। और नूह को परमेश्वर ने एक काम दिया। क्या काम दिया था? एक जहाज बना। हालेलुया। क्या दिया? जहाज दिया। उससे पहले क्या बोला? उससे पहले बोला, मैं पृथ्वी के सारे लोगों को, एक एक जीव को, कीड़े मकोड़े तक को नाश कर दूंगा। क्योंकि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है, और मैं इन्हें बनाने से पछता रहा हूं। अब इसलिए मेरे सामने अब ये सवाल आ गया है कि अब मैं इनको नाश कर दूं। हालेलुया। पहले बताया प्रभु ने, मैं इन्हें नाश कर दूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। और नूह सुन रहा था। क्या कर रहा था? नूह सुन रहा था। हालेलुया। नूह बचपन से पवित्र शास्त्र को थामे हुए था। कब से? लिखा है वो परमेश्वर के साथ चलता था, एक धर्मी था। हालेलुया। उसका बाप उसे परमेश्वर के बारे में बताता था। उससे पहले उसका दादा कौन था? मैतुशेलह। हालेलुया। वो अब तक जिंदा था, क्योंकि जिस दिन बाढ़ आई, जब नूह जहाज में चला गया और यहां पे बारिश आई, पानी आया, उसी दिन उसकी भी मृत्यु, उसी साल उसकी भी मृत्यु हुई, मैतुशेलह की। तो वो अपने दादा को जानता था, दादा से बात करता था। दादा जो 900 कुछ साल का हो गया था। हालेलुया। वो उसे परमेश्वर के बारे में बताता, वो उसे हनोक की शिक्षा के बारे में बताता, वो उसे शेत के बारे में बताता था, वो उसे हाबिल के बारे में बताता था, वो उसे बताता था अदन में क्या हुआ था। हालेलुया। वो सब बातें उनके पास थी। और नूह आदम की 10वीं पीढ़ी में था। कितनी? 10 पीढ़ी। हालेलुया। तो वो बचपन से परमेश्वर का भय मानता था, बट पूरी दुनिया में एक अकेला इंसान था और कोई नहीं था। ये खतरनाक था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किस पे कृपा करता है ये जरूरी है। नूह अपना हम लोग वचन देखेंगे, नीति वचन चैप्टर 8 हालेलुया 32 इसमें लिखा है, इसलिए अब है मेरे पुत्रों मेरी सुनो। आमीन। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। हालेलुया। आगे भी लिखा है, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ और उसके विषय में अनसुनी ना करो। आमीन। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को सब बता दिया, मैं नाश कर रहा हूं, जल प्रलय भेज रहा हूं। अभी तक ये नहीं बताया कि तू जहाज बना। नूह सुन रहा है सब कुछ नाश कर देगा परमेश्वर, कुछ भी छोड़ेगा नहीं। धरती का पानी बाहर और आकाश का पानी नीचे आ जाएगा। इतने दिन तक ऐसा होगा। उसके बाद बोलता है, और तू एक काम कर। हालेलुया। नूह की सांस में सांस आया। हालेलुया। नूह बहुत ध्यान से सुन रहा था। नूह जागा हुआ था। हालेलुया। नूह को मालूम था फ्यूचर में क्या होने वाला है। नूह को मालूम था मैं कहां हूं। नूह को मालूम था मुझसे बात कर रहा है तो कौन कर रहा है। नूह को मालूम था ये सच्चा परमेश्वर है और जैसा बोल रहा है वैसा ही करेगा। नूह सोया हुआ नहीं था। हालेलुया। नूह ये सब बातों को जानता था। बैठ जा बेटा, इधर उधर ना देखे। हालेलुया।
मुझे बोला करो टाइम से आया करे। कोई टाइम है क्या ये 1 बजे का? हालेलुया। आज 2 शिफ्टें नहीं है, 1 शिफ्ट है। खत्म होने के बाद आते वचन के टाइम पे यहां से तब बंद कर दिया करो। जैसे संसार में एक भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता था, एक भी परमेश्वर के वचन को नहीं पहचानता था, एक को भी पता नहीं था वो कहां है, किस कंडीशन में है, एक को नहीं पता था कि क्या होने वाला संसार को। हालेलुया। फिर उसके बाद बोला तू एक जहाज बना, तू तेरा घराना और जो जो जीव जंतु प्राणियों को मैं तुझे बताऊंगा उनको उस जहाज में रखना। हालेलुया, हालेलुया। जहाज एक परिवार को बोला गया। उस समय पे जब धरती पे बारिश नहीं होती थी, उस समय पे केवल ओस से थोड़ा बहुत जो उग जाता था, क्योंकि आदम के कारण धरती श्रापित थी, बूंद नहीं पड़ती थी, कुछ भी नहीं होता था। उस टाइम पे परमेश्वर बोल रहा है बारिश भेजूंगा। क्या करूंगा? नूह कह रहा हाँ ठीक है आप भेजोगे। कैसी होती है नूह को मालूम नहीं है, बूंद पड़ते उसने कभी देखी नहीं थी, नीचे पानी है उसे मालूम नहीं था। हालेलुया। मगर खुदा बोल रहा है तो है। हालेलुया। खुदा अगर बोल रहा है आकाश में पानी है तो है। हालेलुया। ये बोल रहा है तो है। आमीन। मान लिया वैसा ही। हालेलुया, हालेलुया। और बोला जहाज बना। जहाज कैसे? आगे हमने लिखा है शिक्षा को सुनो। बुद्धि से हम क्या समझते हैं? बुद्धि से हमें पता चलता है हमें क्या करना है। कितने लोग सुन रहे? बुद्धि क्या है? यहोवा का क्या है? भय का मूल है। मतलब बुद्धि में से एक जड़ निकलेगी। क्या निकलेगी? जड़, बेस निकलेगा। हालेलुया। और एक स्वभाव क्रिएट होगा जो मसीह है। मसीह हमारा बेस है ना, मसीह नींव है ना हमारी। हालेलुया। मसीह हमारी नींव है। तो वो बुद्धि के अंदर से, बुद्धि के वचन के अंदर से एक जड़ है। हालेलुया। इसमें एक हमारे अंदर एक कैरेक्टर डेवलप होगा जो भय मानता होगा परमेश्वर का। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को सुन के थरथराता होगा, परमेश्वर के वचन को सुन के कांपता होगा। नूह परमेश्वर का भय मानता था क्योंकि वचन के साथ वो शुरू से चल रहा था। वो धर्मी इंसान था। वचन उसके पास स्वाभाविक रूप से था, लिखा हुआ नहीं था। हमारे पास तो लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने उसको शिक्षा देना शुरू किया। क्या? जहाज तो बना लूंगा, पर उसे पता नहीं जहाज कैसे बनेगा। उसे मालूम है जहाज किस चीज का बनेगा, उसे पता नहीं है कैसे चिपकाएगा, उसे पता नहीं कितना बड़ा बनाएगा, उसे पता नहीं है उसको किस तरीके से वो पूरा करेगा। हालेलुया। उसके बाद प्रभु ने उसे बताना शुरू किया, समझ देना शुरू किया। हालेलुया। बुद्धि से हमें पता चलता है। जब बुद्धि की बातें खुदा के मुंह से निकलती है, जब बुद्धि की बातें परमेश्वर के मुंह से निकलती है, तो हमें पता चलता है हमें करना क्या है। क्या करना है कलीसिया को? जागते रहना है। हालेलुया। क्या? जागते रहना है। हालेलुया। क्यों जागते रहना है? ये हमने सीखा है। हालेलुया। वो आएगा, सोए हुए पाएगा, यहीं छोड़ जाएगा। यहां रह गए तो क्या होगा? वहां जाएंगे तो लास्ट संडे का प्रचार सुनना। हालेलुया। बहुत शॉर्ट में बताया। आमीन। हालेलुया। सो बुद्धि से जानते हैं हमें क्या करना है, क्यों करना है। अब करे कैसे? समझ होना जरूरी है। हालेलुया। अब उसके मुंह से निकलती है समझ की बातें। क्या मतलब? कैसे करना है ये समझना पड़ेगा। हालेलुया। समझ है नहीं, उसको समझ नहीं है। परमेश्वर कह रहा है शिक्षा को सुनो। आज शिक्षा लेने कितने लोग चर्च में आते हैं? हाथ तो सभी उठा देते। हालेलुया। परमेश्वर मनों को जानता है, हाँ कि ना? हालेलुया। रियलिटी है मैक्सिमम लोग कोई कुछ पाने आते, कोई कुछ पाने आते, कोई कुछ पाने आते, शिक्षा पाने नहीं आते।
ये सच है। वो कह रहा है शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। आमीन। बाइबल कहती है जितने लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है? अच्छी होती है। हालेलुया। मतलब उनकी स्तुति सदा बनी रहेगी, ऐसा लिखा है। नूह उसकी आज्ञाओं को मानता था। हालेलुया। नूह को समझ दी, बुद्धि दी, क्या? जहाज बना। हालेलुया, हालेलुया। जहाज, सोचो जहाज, आज कोई जहाज बना, दिनेश भाई साइकिल का काम करते, जहाज बना दे तो क्या बुद्धि है भाई, जहाज बना दिया। हालेलुया, तारीफ होगी। फिर पूछे कैसे बनाया, मतलब समझा भाई। अब समझ भी दे इस बात की कि लोग सुन रहे, खाली बुद्धि काफी नहीं है, बुद्धि के साथ क्या चाहिए? समझिए करना कैसे, किया कैसे। ये तो परमेश्वर नूह को समझा रहा है। हालेलुया। इतना लंबा, इतने लंबे हाथ, चौड़ाई इतनी, लंबाई इतनी ऊंचाई। हालेलुया। एक एक चीज तुझे करना क्या है। हालेलुया। ये बुद्धि की बात है। हालेलुया। और समझा रहा है कैसे करना है। इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ये वाली लकड़ी चिपकाने के लिए, ये वाला गोंद, जो कुछ भी था वो टाइम पे। हालेलुया। ये जानवर रखने हैं, ये पशु रखने हैं, ये पक्षी रखने हैं, ये वाले कीड़े मकोड़े जो रेंगने वाले, ये वाले रखने। एक एक चीज नूह को परमेश्वर समझा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहाँ था मैं? आज कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है ना। पर हम जाग के रहेंगे। बोलो हाँ, मैं जाग के रहूंगा, चाहे कितनी भी डिस्टर्बेंस हो जाए, कितना भी रोका जाए मुझे वचन को सुनने से। हालेलुया। मुझे सही इंफॉर्मेशन मेरे पास आने से कितनी भी रोकी जाए, मैं उसे पाके रहूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। डैनियल प्रेयर कर रहा था, मेरे लोगों का क्या होगा। भूखा प्यासा 21 दिन हो गए, पहले दिन से प्रार्थना की। अचानक 21 दिन बाद एक दूत आया, जिब्राइल। बोला पहले दिन सुन ली गई थी, मगर वो जो यूनान का प्रधान है और ये है वो है, बीच में मुझे रोक लिया था जब उत्तर लेके जिब्राइल आ रहा था। क्या कर लिया था उसको? वो उत्तर जो था, वो जो ब्लेसिंग थी, जो आने वाली इंफॉर्मेशन थी, वो जो इंफॉर्मेशन मांग रहा था डैनियल, उसको मध्य आकाश में रोक लिया गया था। आकाश की ताकतों ने रोक लिया था। जिब्राइल का रास्ता रोके रहा 21 दिन तक। पर 21 दिन जब ये रोता रहा कंटिन्यू, इसकी दुहाई ऊपर जाती रही स्वर्ग में, परमेश्वर के कानों में। अरे क्या हुआ, मैंने तो भेज दिया, डैनियल अभी भी रो रहा है, अभी भी पूछ रहा क्या होगा मेरे लोगों का, क्या होगा मेरे लोगों का, अभी भी पूछ रहा है। मैंने तो जिब्राइल को भेजा समझाने के लिए। हालेलुया। माइकल जाके देख। माइकल गया, छा 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 काट पीट के सबको आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जो भूखे प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहन बहुत भूखी प्यासी है, इसे प्रभु के साथ जाने से कोई रोक नहीं सकता। आमीन। पूरा घर विरोध में इसके, पूरा घर। कैसे ये मीटिंग अटेंड करती है, कैसे आती है, वो वही जानती है, हम नहीं जानते। कोई बात नहीं करता पूरे घर में से, कोई पूछता नहीं। मसीह के नाम के कारण निंदा होती है तो क्या होगा? स्वर्ग में प्रतिफल है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर ने नूह को बताया ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बताया तुम्हें क्या करना है, जागते रहना। हालेलुया, हालेलुया। और जितने भी लोग हैं कलीसिया में,
जहाज क्या है हमारा? कलीसिया, हालेलुया। और दूसरे रूप में हमारा विश्वास हमारा जहाज है, हालेलुया। विश्वास रूपी जहाज बहुतों का डूब गया, बहुतों का डूब गया, हालेलुया। लेकिन ये जहाज जो कलीसिया विश्वास के ऊपर खड़ी है, आमीन, जिस पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, यानी कि अंधकार की बातें उन्हें गिरा नहीं सकेगी, अंधकार की ताकतें उन्हें गिरा नहीं सकेगी, अधोलोक में लेके जा नहीं सकेगी। अधोलोक के फाटक खुले हैं अभी, मालूम है आपको? खुले हैं, लोग अधोलोक में जा रहे कंटिन्यू शुरू से, पर वो फाटक हम पे प्रबल नहीं होंगे, ऐसा प्रभु ने बोला, हालेलुया। सो कलीसिया को बोला, अपने सेवकों को बोला, तुम जहाज बनाओ, मतलब तुम कलीसिया बनाओ, हालेलुया। बनाएगा कौन? प्रभु। नूह को बताया ना कैसे बोलना है, कैसे जहाज बनाना है, कितना बड़ा होगा, कितने लोग होंगे, कितना क्या होगा, कैसे होगा, एक एक चीज परमेश्वर ने बताई, हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया बना के एक पास्टर के हाथ में दे दे। कलीसिया की देखभाल करना पास्टर की मिनिस्ट्री होती है, किसकी? अपोस्टल की नहीं, अपोस्टल की मिनिस्ट्री ये नहीं है। जब हम इन सेवाओं के बारे में देखते तो अपोस्टल की मिनिस्ट्री ये नहीं है। अपोस्टल एक जगह ठहरता है, चर्च क्रिएट करता है, एक पास्टर के हैंड ओवर करता है, आगे चले जाए। पतरस, पौलुस ये सब करते थे, ये रियल मिनिस्ट्री थी। एक एवेंजलिस्ट है, एवेंजलिस्ट जा जाके सुसमाचार प्रचार करेगा, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, और जितने लोग आएंगे उद्धार पाएंगे वो कलीसिया से जुड़ते चले जाएंगे। इससे नए नियम में होता था, हालेलुया। प्रोफेट की हाँ कई बार कई लोगों पे कई सारी बुलाहट हो सकती है, हालेलुया, मगर अलग अलग। अगर सिंगल प्रोफेट है, पास्टर की मिनिस्ट्री नहीं है उसके ऊपर, तो वो चर्च नहीं चलाएगा, वो बस केवल प्रोफेसी करेगा जा जाके। और प्रोफेसी भी जो रियल प्रॉफिट होगा तो वैसी करेगा जैसे यूहन्ना कर रहा है, सुधार की बातें करेगा, आलतू फालतू बातें नहीं करेगा, जो रियल ब्लेसिंग है उसके बारे में बात करेगा, हालेलुया। सो पास्टर को बोला कि इस कलीसिया की देखभाल कर, हालेलुया, क्या कर? देखभाल कर, इसे बना, हालेलुया। नूह जहाज बनाने में लग गया। नूह को मालूम था मुझे क्या करना है, हालेलुया। नूह को मालूम था मुझे कैसे करना है, हालेलुया। नूह को मालूम था लकड़ियां कहां से आएंगी। उस समय पे पेड़ दिखाई नहीं देता था बाबा, क्यों? क्योंकि बारिश नहीं होती थी। पेड़ वहां कहीं दिख गया, छोटा सा मरा हुआ जला हुआ, उससे एक पेड़ से जहाज बनेगा? कहां से होगा? नूह को मालूम नहीं था, पर परमेश्वर करेगा उसको मालूम था, हालेलुया। परमेश्वर चलाएगा उसे मालूम था, परमेश्वर बढ़ाएगा उसे मालूम था, हालेलुया, हालेलुया। और नूह के साथ थे कितने लोग? 7 लोग। 8वां नूह था। नूह के 3 बेटे, 3 बहुएं और उसकी अपनी पत्नी, हालेलुया। और सब के सब उस काम में लग गए। कितने लोग? सब के सब, हालेलुया, उस जहाज में रोज काम करने के लिए लग गए, हालेलुया। पौलुस कहते हैं अपने उद्धार का काम रोज करते रहो। क्या करते रहो? उस नाव से उनका छुटकारा जुड़ा था, क्योंकि ये नाव बनेगी, इस नाव में हम बैठेंगे तो उस आफत से बच जाएंगे, उस विपत्ति से बच जाएंगे, हालेलुया। यीशु किसको लेकर जाएगा? कलीसिया को। किसको? कलीसिया को लेकर जाएगा, हालेलुया। कलीसिया तैयार होगी, नाव तैयार होगी, हालेलुया। कलीसिया तैयार होगी। कौन करेगा? पास्टर करेगा बस। तू ही लकड़ी काट के ला, तू ही गोंद ढूंढ के ला, तू ही उन लकड़ियों को ठोक, तू ही सर पे रख के ला, सब कुछ तू कर, हम देखेंगे। बन गई? आ जाए। हालेलुया। कलीसिया की मेंटालिटी ऐसी है अब, हालेलुया। पास्टर एक पिता की तरह से, बाइबल ऐसे दिखाती, हालेलुया। नूह एक पिता था, उसके सारे बच्चे उसके साथ नाव बनाने के लिए दिन रात लगे हुए थे, हालेलुया,
हालेलुया। नूह जागा हुआ था, बच्चों की भी नींद उड़ गई थी। क्यों? क्योंकि नूह ने बताया था परमेश्वर जल प्रलय भेज रहा है। हालेलुया। आज कलीसिया को बताया प्रभु आने वाला है, आएगा। हालेलुया। 100% आएगा। कैसे सुने, कैसे उसकी सुन रहे हैं? लिखा है मेरे पुत्रों अब मेरी सुनो। हालेलुया। और जो बुद्धि की बातों को पकड़े रहता है वो धन्य होता है। आमीन। क्या ही धन्य है वो जो बुद्धि की बातों को पकड़े रहे और समझ पे मन लगा रहा है, शिक्षा को सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये बात आप लोगों को समझना। फिर खटक रहा है। हालेलुया। आप लोगों को इस बात को समझना। देख ले जा, जल्दी कर। बेटों को यह बात समझनी जरूरी थी। नूह के बेटे हो सकते हैं हैम या फिर येपेत, शुरू में बोल रहे पापा पागल हो गए क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, कभी हमने तो देखा नहीं बारिश होती हुई। इग्नोर कर रहा हो सकता है, लेकिन उसने नूह की बात मानी। हालेलुया। और सबके सब दिन रात जहाज बनाने में लग गए। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, उसके पास बुद्धि की बात थी, वचन था, जहाज बनाना है। हालेलुया। जहाज जिस दिन तैयार हो जाएगा तुम इसमें चढ़ जाना, मैं जल प्रलय भेज दूंगा। हालेलुया। नूह को मालूम था परमेश्वर बारिश भेजेगा, अगर मैं लेट करूंगा तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर मैं उसका काम नहीं करूंगा, उसने जो कहा, काम उसका है पर बचाव किसका था? उसका अपना था। हालेलुया। जो इसने कहा अगर मैं इसमें नहीं लगा रहूंगा तो वो मुझे भी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि उसकी ना सुनने वालों को, आज्ञा ना मानने वालों पर उसका क्रोध कंटिन्यू बना रहता। और नूह ने जहाज शुरू किया। सुनिए ध्यान से, मतलब कलीसिया में एक आदमी आके जुड़ा, उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसने मान लिया कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद जी उठा और एक दिन आएगा, अपने साथ लेकर जाएगा और एक दिन दुनिया का न्याय करेगा। 1000 साल का राज्य कलीसिया का है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ मिलकर वो राज्य करेंगे, ये उसका फ्यूचर है। और उस विश्वासी को जो आया पता चला। हालेलुया। यहां से उसका जहाज बनाना स्टार्ट हुआ, वचन पे चलना स्टार्ट हुआ। हालेलुया। नूह जागा हुआ था, उसके बच्चे जागे हुए थे। आज जहाज में कितनी लकड़ियां लग गई। जहाज छोटा तो था नहीं, शायद 1 किलोमीटर लंबा होगा। अब वो टाइम के लोगों के हाथ बहुत लंबे होते थे, बहुत लंबे चौड़े लोग होते थे। नूह हमारी तरह से नहीं था, नूह बहुत लंबा चौड़ा आदमी था। वो टाइम पे होते थे जो 900 साल जी रहे। तो ये बात, शरीर में दुख नहीं था, इतनी बीमारियां नहीं थी वो टाइम पे, पॉल्यूशन रहित था पूरी तरह से। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा? हालेलुया। सो रोज नूह चेक करता था, आज इतना काम हो गया, कल इतना करना है, परसों तक इतना करना है। 50 साल हो गए, बाप रे, आधा भी नहीं हुआ। ये तो जहाज तो आधा भी नहीं बना। अपने बच्चों को इकट्ठा करता था, और ज्यादा मेहनत करनी है बेटा। इधर से भाग के उधर उस कोने पे जाता था, वहां से छोटा बेटा पुकार रहा है, पापा ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नूह भाग के जाता था, समझाता था, ऐसे नहीं ऐसे बना, ऐसे नहीं ऐसे कर। क्यों? समझ किसको दी गई थी? नूह को। नूह को जो समझ दी गई थी, उसी समझ में से उसके बच्चों को वो समझ दे रहा था। पढ़ेंगे। हालेलुया। 22 नीति वचन 22। लड़के उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पे उसको चलना चाहिए।
हालेलुया। जो डिसाइड किया है खुदा ने कि उसको कैसा होना चाहिए, हालेलुया। रास्ता वही बताओ जिस पे चलना चाहिए, वो वाला रास्ता मत बनाओ जिस पे जाके वो नाश हो जाए। परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग अपने बच्चों का पालन पोषण करें, ऐसा वचन कहता है। वचन जीवन है और आत्मा है, हालेलुया। जो इस बुद्धि की बातों को पकड़े रहता वो धन्य है, ऐसा लिखा है। क्या ही तो बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पे उसे चलना चाहिए, हालेलुया। नूह एवरी डे उनको शिक्षा देता था, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, हालेलुया। नूह सब कुछ छोड़ चुका था, कहां से खाएगा कहां से पिएगा कुछ मालूम नहीं था, कंटिन्यू जहाज बनाने में लग गया, हालेलुया। अपने बेटों को रोज सिखाता रहा, रोज डराता रहा, बारिश आएगी बेटा, कुछ नहीं बचेगा, वो यहोवा है, जो कहता है वो करता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा है। उसने कहा है बारिश आएगी तो आएगी, उसने कहा नीचे जमीन अपना मुंह खोल देगी, सोते बह निकलेंगे तो बहेंगी, उसने कहा पहाड़ जंगल सब कुछ डूब के जल मग्न हो जाएगा बेटा, हालेलुया। उसने कहा यीशु आने वाला है तो आएगा, उसने कहा चर्च को लेके जाएगा तो जाएगा, उसने कहा 7 साल यहां पे बहुत बुरा हाल होगा तो होगा, उसने कहा 7 साल बाद फिर मैं आऊंगा घोड़े पे 1000 साल का राज्य करने के लिए तो आऊंगा। मगर जो सुनते नहीं, बात नहीं मानते, बुद्धि की इस बात को पकड़े नहीं रहते, उसको छोड़ देगा, हालेलुया। नूह एवरीडे जाग रहा था कि मैंने जो काम शुरू किया है खुदा ने मुझे बोला है, जैसा करने को बोला वैसा हो रहा या नहीं, एवरीडे चेक करता जा जहाज को। कितने लोग सुन रहे हैं? कलीसिया क्या रोज अपने जीवन को चेक करती है? विश्वासी क्या ऐसा चेक कर रहा है कि जो मुझे कहा गया करने को वही कर रहा हूं, जो मुझे चलने के लिए, जिस मार्ग पे चलने के लिए शिक्षा दी गई है, मैं उस पे चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, हालेलुया। नूह अपने बेटों को दे रहा था शिक्षा, जिस मार्ग पे चलना चाहिए उसी पे चलने की शिक्षा दे रहा था, और कह रहा था अगर इसके हृदय में बैठ गई और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा, हालेलुया। जो बात बैठ गई, वो शिक्षा उसको समझ में आ गई, उसने ले ली वो बुद्धि की बात, तो बुढ़ापे तक, आखिरी सांस तक वो उसमें बना रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी के हृदय में परमेश्वर का वचन बैठ गया, बुद्धि की बात बैठ गई, तो वो हमेशा बनी रहेगी, हालेलुया। उसकी जड़ हमेशा बनी रहेगी, उसकी जड़ हमेशा फैलती चली जाएगी, उसके अंदर मसीह हमेशा बना रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। उसमें मसीह हमेशा बना रहेगा, और जब मसीह बना रहेगा तो स्वर्गदूत मसीह को देख के यहां छोड़ेगा नहीं, ले जाएगा, हालेलुया, आमीन। रोज उसी डर में उसके बच्चे जहाज बनाने का काम करते थे, हालेलुया। प्यास लगती थी तो परमेश्वर कैसे जरूरत पूरी करता था मैं नहीं जानता, हालेलुया, मगर करता था, हालेलुया, करता था। भूख लगती थी तो कैसे जरूरत पूरी करता था, करता था। 8 से 10 महीने का राशन कैसे जहाज में इकट्ठा करना है, जिसमें हाथी भी खाएगा, जिराफ भी खाएगा, लोमड़ी भी खाएगी, खरगोश भी खाएगा, चूहा भी खाएगा। सांप का खाना अलग है, शेर का खाना अलग है, इंसान का खाना अलग है। सब जरूरतों को यहोवा पूरी करेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनको इसकी टेंशन नहीं थी, जहाज कितना बना, हालेलुया।
तुम्हारा जहाज मजबूत बन रहा है या पानी घुस के डूब जाएगा? तुम्हारा विश्वास मजबूत है या जैसे थोड़ा सा कलेश पड़ा डूब जाएगा, सांसारिक चिंताओं में सुस्त हो जाएगा, गिर जाएगा? हालेलुया। उसे कहा जैसा नूह के समय पे हुआ वैसे परमेश्वर के पुत्र के टाइम पे होगा। हालेलुया। कितने लोग सुनना चाहते हैं, कितने लोग जल्दी है, बैग टांग रखा है मतलब। हालेलुया, आमीन। उसने कहा मेरे पुत्रों मेरी सुनो। हालेलुया। बुद्धि की समझ की बातों को सुनो। हालेलुया। जो इन्हें पकड़े रहता है वो धन्य होता है। आमीन। 900 साल तक बुद्धि की इस बात को पकड़े रहा, समझ की इस बात को पकड़े रहा। हालेलुया। एवरी डे अपने उद्धार का काम करता था। हालेलुया। मैंने आज काम किया या नहीं किया, मैंने आज काम किया या नहीं किया। वो ज्यादा हुआ था, कहां पहुंच गया, कहां नहीं पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो काम दिया है उसमें हम कहां तक पहुंचे हैं? जागा हुआ था, सोया हुआ नहीं था। उसे मालूम था कि मेरे उद्धार का काम कितना हो गया है और कितना बचा है। हालेलुया। एवरीडे भय था उसके अंदर। कल्पना करके बरसात होगी, पानी अंदर से आएगा। खुदा ने बोला है पहाड़ की चोटी तक दिखाई नहीं देगी। ऊंचा जो दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ है उसकी भी चोटी नहीं दिखाई देगी। भय था उसमें। 7 साल यहां पे ये जो तारे देख रहे हो टूट टूट के गिरेंगे। मैं तो रोज देखता हूं, एक बार जरूर किसी ना किसी तरीके से घूम फिर के इन चीजों को देखता हूं। द ग्रेट ट्रबुलेशंस सीरीज करके एंड टाइम के लिए जो 7 मोहरे, 7 तुरिया और कटोरों से रिलेटेड कुछ क्लिपिंग है, इकट्ठी कर रखी है कई जगह, आप ढूंढोगे तो मिलेगी। हालेलुया। मैं रोज देखता हूं क्या होने वाला है यहाँ पे, कितना बुरा समय होगा। एक पहाड़ का पहाड़ प्लेनेट जैसा एक समुद्र में गिरेगा। एक पानी में पत्थर मारते तो ऐसे लहरें उठते हैं और ऐसे जू करते पूरे उसमें बढ़ जाता है। पहाड़ समुद्र में गिरेगा तो क्या होगा? झप से नीचे जाएगा और एकदम से पानी ऊपर आएगा। ये डैम जो बने हुए कितने बड़े बड़े हैं, मतलब एक डैम में इतना पानी है कि एक पूरे स्टेट को बहा के ले जाए। जब धरती फटेगी, भूकंप आएगा या उस पर मिसाइल दागी जाएगी या ऊपर से तारा टूट के वहां पड़ेगा उसके डैम के पुल पे, तो क्या होगा? सोच के जो डरता नहीं है, थरथराता नहीं है, परमेश्वर के तो वो पूरा कोरा निर्बुद्धि है। इस संसार का फ्यूचर ये है और कलीसिया का फ्यूचर 7 साल का जश्न है। हालेलुया। इस पृथ्वी का फ्यूचर बहुत भयानक है। इस धरती का फ्यूचर बहुत भयानक है। 7 मोहरों में उस टाइम पे ये सारी इसाइल मिसाइल सब चल जाएगी, जितनी भी परमाणु परमाणु है। आधी से ज्यादा धरती खत्म हो चुकी होगी। किसी को एक्सपीरियंस करना है क्या, देखना है क्या ये सब? हालेलुया। तो अभी देखो, अभी से देखो, अब से देखो और थरथराओ। जैसे नूह डरता था, नूह कांपता था। अभी वैसे देखा नहीं ना हमने तो नहीं देखा आग गिरते हुए। उसने कहा है तो है। उसने अय्यूब से कहा तूने मेरे हथियारों के भंडार को देखा है, हिम के भंडार को देखा है? हिम का भंडार ऊपर। तुरही का मतलब क्या होता है? तुरही कब फूकी जाती? जब युद्ध होता है। और तुरही कहां फूकी जा रही? यहां नहीं फूकी जा रही है, स्वर्ग में फूकी जाएगी। हालेलुया। तो फिर युद्ध यहोवा लड़ेगा। हालेलुया।
वो अपने हथियार खोल देगा, हथियारों के भंडार खोल देगा। कुछ भी नहीं है चाइना के पास, कुछ भी नहीं रूस के पास। धरती एक राई के दाने के बराबर है, वो खुदा है। हालेलुया। देखना है क्या रमेश भाई? नहीं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? यहां पे ये होगा। अब देखो, अब कल्पना करो, अब सोचो इसके बारे में, अब सुनो वचन को, अब प्रकाशित वाक्य में जो बातें 21 विपत्तियां लिखी हुई है उसके बारे में कल्पना करो, क्योंकि आप लोगों को, इस चर्च को लगातार बताया जाता है। हालेलुया। लॉकडाउन से तो बताया जा रहा है। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी अपनी, परमेश्वर की हो वो अलग बात है, कि मेरे पास हजारों लोगों की भीड़ हो ना, कोई इच्छा नहीं। मेरे पास इतना जमीन हो, कोई इच्छा नहीं है। मेरे पास अपना घर हो, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे चर्च के लोग, मेरे आसपास के लोग जानते हैं इस बात को। कोई इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा ये है कि मेरे पास 40,000 लोग नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 4 लोग भी हैं और वो तैयार हैं और यीशु के साथ जा रहे, तो वो मेरे लिए प्रतिफल वो है। क्या फायदा? सब कुछ पाके अपना प्राण खो दे, क्या फायदा होगा? अंधा देखने लगे यहीं रह जाए तो फायदा क्या होगा? बोलो। लंगड़ा दौड़ने लगे और यहीं रह जाए, क्या फायदा होगा? गूंगा बोलने लगे यहीं रह जाए, क्या फायदा? हाँ बोले, पर प्रभु के पीछे आए। बर्तिमाई देखने लगा तो उसके पीछे आया। लोग चंगाई पाते, निकल लेते, क्या फायदा हुआ यीशु के कोड़े खाने का? हालेलुया। ये जरूरत है, वो जरूरत को पूरा करेगा, लेकिन मेन बात क्या है? यीशु के साथ जाना। हालेलुया। उसका उद्देश्य जो है वो, इसलिए जागते रहो। हम वचन में कहां हैं? वचन में हम कितना बढ़ गए? हमें जो काम दिया गया है उसको हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर कर रहे हैं तो कहां पहुंच गए? अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए। हालेलुया। जो शिक्षा दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हमें जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। क्या हम वैसा कर रहे? क्या हम अपने परिवार में वैसे रहते? क्या हम अपने माँ बाप के साथ वैसे रहते जैसे रहना चाहिए? क्या हम बच्चों के साथ वैसे रहते जैसे रहना चाहिए? अगर नहीं समझ में आ रहा तो सोए हुए। अगर हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या नहीं कर रहे और क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हम कहां हैं? वचन में कितना बढ़ गए हैं? हालेलुया। न्यू एवरीडे देखता था मैं, वचन में कितना बढ़ गया हूं। वचन में मतलब वचन था उसके पास, क्या कर जहाज बना। कैसे बना? बहुत सारी शिक्षाएं थी। कैसे बना, कैसे होगा, ये बहुत सारी शिक्षाएं थी। 1 माला बनाना, फिर 2 माला, फिर तीसरा माला। पहले माले में क्या क्या रहेगा, दूसरे माले में क्या क्या रहेगा, तीसरे में क्या होगा। एक एक चीज। हाथी के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए बताया। जिराफ के लिए उसकी गर्दन के चक्कर में कितनी बड़ी जगह चाहिए बताया। शेर बकरी को थोड़ा सा दूर रखना, कहां रखना कहां नहीं रखना उसको बताया। हालेलुया। इतना सॉलिड मेजरमेंट, इतना परफेक्ट मैथमेटिक्स, ऐसा बड़ा इंजीनियर, गजब। हालेलुया। हालेलुया। ये समझ थी। सॉलिड डॉक्टर अंदर रहते रहते बीमार हो गए। कौन? जानवर। कौन सी जड़ी बूटी देनी है,
उसको मालूम था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कब किससे क्या बात करनी है, कौन कैसे दर्द में आया है, कौन कैसे दुख में है, उस पीड़ा को समझना, उसके लिए एवरी डे तैयार रहना, उसके पास रहने के लिए, उसके पास जाने के लिए, उसे समझाने के लिए, उसे शिक्षा देने के लिए हर दिन तैयार रहना। हालेलुया। ये कलीसिया में होना चाहिए। हालेलुया। पास्टर के पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कब किसको किस चीज की जरूरत है उसे तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। नहीं बुलाता कोई तो बात अलग है, कोई पूछता नहीं पास्टर को तो बात अलग है। नूह को मालूम था। हालेलुया। चर्च में पास्टर का काम है, पास्टर के साथ जो लोग हैं उनका काम है। आमीन। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं। हालेलुया। नूह एवरी डे इस बात को जानता था, अगर कल बारिश आ गई तो क्या होगा, कल गुप्त आगमन हो गया तो क्या होगा, क्योंकि उसने कहा कोई जानता नहीं है वो दिन कब आएगा। मगर जैसे रैप्चर हो जाएगा 7 साल बाद, करेक्ट 7 साल बाद यीशु घोड़े पे आएगा, ये सबको पता चल जाएगा। हालेलुया। सबको मतलब जो बच जाएंगे यहाँ पे, उनको पता होगा हाँ भाई ये काम पूरा हुआ तो वो भी होगा। शैतान जानता है उसका टाइम कितना है, थोड़ा ही है, केवल 7 साल दिए गए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, हम अपने उद्धार का काम करें। यीशु वेट कर रहा है, किसका, हमारा। हालेलुया। कि हम तैयार हो जाएं। क्या हो जाए, तैयार हो जाए, हम जाग जाएं, जागे और कनेक्ट रहे, समझ की बातें उससे पाते रहे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कंटिन्यू। हालेलुया। हम जागते रहे और उससे पाते रहे और वो काम करते रहे जो उसने करने को कहा है। यीशु वेट कर रहा है हमें तैयार होने के लिए। परमेश्वर ने वेट किया नूह के लिए कितना, 100 साल। 100 साल उसको जहाज बनाने में लगे। कितने, 100 साल। हालेलुया। हमको लकड़ी का जहाज नहीं बनाना। हालेलुया। हमें लकड़ियां काट के नहीं लानी है, हमें अपनी अंदर की सड़ी हुई लकड़ियों को निकालना बस। हालेलुया। सहायक यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है, उसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? भय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर भय होगा तो आप इस काम को करोगे, अगर भय नहीं होगा तो नहीं करोगे। हालेलुया। भय कब होगा? जब बुद्धि की इस बात को पकड़ोगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है, आज जो हो रहा है उसके विषय में वचन में क्या लिखा है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है तो आपके पास ये बुद्धि की बात, जैसे नूह के पास थी कि पानी आएगा और ये होगा। हालेलुया। यीशु ने बोला है कि दुनिया में ऐसी ऐसी विपत्तियां आएगी, वो समय अभी रोका हुआ है, अंधकार के उस टाइम को रोका हुआ है। कब तक रुका रहेगा? जब तक रोकने वाला यहां पे होगा। रोकने वाला कौन है? चर्च, पवित्र आत्मा। हालेलुया। चर्च उठा लिया जाएगा तो वो समय यहां पे आ जाएगा और वो बहुत बुरा समय होगा। नूह को मालूम था, चर्च को मालूम है, लेकिन उसके बाद भी अगर अपने उद्धार का काम नहीं करते तो जान पूछ के सोए पड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आत्मिक रूप से जाग जाए, क्या होने वाला है इस बात को, ये इंफॉर्मेशन आपके पास हमेशा आपके हृदय में बनी रहे। जब ये बुद्धि, ये समझ आपके पास बनी रहेगी तो बुद्धि का मूल क्या है? यहोवा का भय मानना। हालेलुया। तो भय उत्पन्न होगा, भय आएगा तो आप डर डर के एक एक कदम रखोगे। परमेश्वर को ये रास्ता पसंद नहीं है, इधर नहीं जाना।
मुझे मेरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना, मुझे मेरे पड़ोसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना, मुझे कलीसिया में इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना, मेरे कारण कलीसिया की एक बहन को ठोकर लगी, मुझे ऐसा काम नहीं करना। हालेलुया। मगर इसके लिए जागना पड़ेगा। कहीं मेरे कारण किसी को ठोकर तो नहीं लग रही? क्या मुझे पता है? अगर नहीं पता है और ठोकर लग रही है तो समझ लो बंदा सोया हुआ है। अगर पता है अब मेरी वजह से, मेरे ऐसा करने के कारण उसको दुख हुआ होगा, मैंने उसके बात को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको इग्नोर किया, उसकी बात को नहीं सुना, वो बड़े प्रेम से, बड़े आदर के साथ मेरे पास आया था और मैंने उसे रिसीव नहीं किया, उसका दिल दुखा होगा। अगर इस बात को नहीं सोचते तो सोए हुए। हालेलुया, हालेलुया। सो कलीसिया अपने उद्धार का कार्य एवरीडे करते रहे, जैसे नूह के साथ उसके सारे बच्चे मिलके जहाज बनाने में लगे हुए थे, वैसा कलीसिया का हर एक जन जो अपने आप को कलीसिया का हिस्सा समझता है। कलीसिया क्या है? मसीह की देह, मसीह की देह का अंग जो समझता है कि मैं भी कलीसिया से जुड़ा हुआ हूं, कलीसिया स्वर्ग जाएगी और मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और जुड़ने के बाद भी, जुड़ा हुआ समझने के बाद भी अगर उसमें काम नहीं करता, हालेलुया, तो यही रह जाएगा। नूह के टाइम पे बहुत सारे लोग जानते थे, बहुत बोलते क्या कर रहा है? जहाज बना रहा हूं। क्यों? बारिश आने वाली है। पागल हो गया? नीचे से पानी आएगा, सब डूब जाएगा। यहोवा ने कहा है सब कुछ नाश हो जाएगा। सब कहते पागल हो गया नूह, पता नहीं क्या बना रहा, जहाज 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 करे जा रहा है। जहाज क्या होता है लोगों को मालूम नहीं था सही मायने में उस समय पे, क्योंकि पानी नहीं था। जहाज तो बहुत दूर की बात। आज भी ऐसा ही है। आज कई सारे लोग कलीसिया के लोग ही, अरे जब आएगा देखी जाएगी। कौन? यीशु मसीह। उसने कहा जो विश्वास कर, जो बपतिस्मा लेगा उद्धार, और क्या करेगा? विश्वास करेगा। विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। जो धीरज धरे रहेगा एंड तक, जिसमें विश्वास पाया जाएगा। किस बात के लिए? जैसे नूह में था, बारिश आएगी, पानी नीचे से आएगा, जिसमें विश्वास है गुप्त आगमन होगा। हालेलुया। जिसे मालूम है 7 साल यहां महाकलेश का समय होगा, जिसे मालूम है उसके बाद धरती सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जिसे मालूम है 1000 साल का राज्य होगा, जिसे मालूम है जब ये सब खत्म हो जाएगा तो न्याय के लिए सिंहासन लगेंगे, जिसे मालूम है कि जिसने जो बोया है वही काटेगा। हालेलुया। जिसे मालूम है कि मैं शरीर के लिए जिया तो शरीर की फसल काटूंगा, जिसे मालूम है शरीर नहीं आत्मा के लिए आत्मिक जीवन जिया तो आत्मिक फसल में हिस्सेदारी पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसे यहां पे अपने आप का इनकार नहीं किया, शारीरिक बातों में लगा रहा, बाइबल कहती है उसने अपने शरीर का इनकार नहीं किया। हालेलुया। उसने लाइफ टाइम उसी की चाहत रखी, मरते मरते भी कह रहा 2-4 महीने और जी लेता तो अच्छा रहता। जाते जाते भी पूरी तरह से हो गया है, सोचता है पोते की शादी देख ली, पोते का बच्चा भी हो गया, ये भी बड़ा हो रहा है, इसकी भी शादी देख लेता तो अच्छा होता। मतलब यहीं पे उसका टिका हुआ। बट पौलुस कहता है आज मैं ये शरीर छोड़ दूं तो मेरे लिए लाभ है। हालेलुया, मेरे लिए लाभ है। और अगर मैं यहां पे हूं, जिंदा हूं, तो मुझ में कौन जीवित है? मसीह। तो मसीह के लिए हालेलुया एक संसार जो शरीर पे मन लगाए, एक आत्मा की बात, स्वर्ग की बात। आमीन। अपने फ्यूचर को, उस फ्यूचर को देखते रहे, एक इस फ्यूचर को देखते रहे। तो जो इस फ्यूचर को देख रहे हैं उनको यही फ्यूचर मिलेगा।
मतलब जो शरीर छोड़ा है, ध्यान से सुनना, जब इस दुनिया से गए जैसा शरीर था उनको वो शरीर वैसा ही वापस दिया जाएगा। उनकी आत्मा जो अधोलोक में है, उनकी आत्मा, उनका प्राण अधोलोक में से उसी शरीर में डाला जाएगा जो छोड़ा था। मतलब एक आदमी अगर एक्सीडेंट होकर मरा, उसका हाथ खत्म हो गया, तो वैसा ही बॉडी मिलेगा जैसा मरते टाइम था। एक का सर पिचक के मर गया तो वैसा ही शरीर मिलेगा जैसा उसमें उसने क्या किया था, छोड़ा था, बोया था इस जमीन में मिलाने के लिए। एक तंदुरुस्त मरा, मिलेगा वैसा जैसा बोया वैसा काटेगा। उसी शरीर में उनको डाला जाएगा और फिर जो अनंत काल तक जलने वाली आग और गंधक की झील है, यह आखिरी न्याय होगा। ये यहाँ का फ्यूचर है। हालेलुया। मगर कलीसिया, आप लोग सुनिए, आपका फ्यूचर यहाँ का नहीं है, आपका फ्यूचर वहाँ है। आमीन। हालेलुया। आपका फ्यूचर वहाँ से डिसाइड किया गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आई? जागते रहे। जागते रहने का मतलब कितने लोग समझ गए? ध्यान से सुने। जागते रहने का मतलब हमें क्या करने को कहा गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या बोल रहा है, ये बात हमें पता होना चाहिए। हालेलुया। जो करने को कहा गया है, क्या हम वो कर रहे हैं? हालेलुया। वचन में हम खड़े हुए हैं, वचन के अनुसार हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हालेलुया। जैसे नो एवरीडे काम करता था अपने उद्धार के लिए। हालेलुया। तो हम जाग रहे हैं कि यीशु कभी भी आ जाएगा और जो जाग रहे होंगे उनको अपने साथ लेकर चला जाएगा। लेकिन जो उस बुद्धि की बात को पकड़े हुए नहीं है, सो गया है, सांसारिक बातों में खो गया है, अपने शरीर की अभिलाषाओं में, लालसाओं में खोया हुआ है पूरी तरह से, उसे कोई लेना देना नहीं है क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। उसे कोई लेना देने वाला नहीं है अपने आने वाले कल से कि वो कहां होगा। वो सोया हुआ है। हालेलुया। इसलिए हमें जागते रहना है और कंटिन्यू से बात करते रहना है, प्रभु अब इस हालत में मैं क्या करूं? इसने मुझे गाली दे दी, मैं क्या करूं? इसने मुझे बुरा बुरा बोला, अब मैं क्या करूं? ये मेरी सुनते नहीं है, अब मैं क्या करूं? हालेलुया। अपने उद्धार का काम रोज करते रहे और अपने फ्यूचर को देखते रहे। हालेलुया। 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 बादलों पे यीशु विश्वासियों को, हाँ हाँ हाँ, बादलों पे यीशु विश्वासियों को, सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन हम सबको देता है। हालेलुया। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन हम सबको देता है। तो आओ मिलकर गाएं हम, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। हालेलुया। आपके उठने से